नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। अवचेतन मन, हमारे अवचेतन मन की ताकत बहुत है। इससे संपर्क साधकर, या अर्थात संपर्क साधने का अर्थ यह है कि अवचेतन मन को जागृत करके हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अवचेतन मन की ताकत से हम जीवन में आनंद, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और प्रसन्नता पा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन ईश्वरीय ताकत से जुड़ा हुआ है और यह ध्यान, प्रार्थना और कृपा, ईश्वर की कृपा का एक संयोग है हमारा अवचेतन मन। जब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है या जब हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, तो वो डिवाइन पावर से वो जुड़ जाता है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कहा जाता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो यही हालत हमारी है। हम अपने अवचेतन मन की ताकत को नहीं जानते, ना उसके बारे में पढ़ते हैं, ना उसको जगाना जानते हैं, और इसलिए हम उसकी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे दिमाग में कितनी पावर है, हमारी सोच में कितनी शक्ति है, हमारे जो सच्चे मन से किया गया संकल्प है उसमें कितनी शक्ति है। आपने देखा होगा हिंदू पूजा जब भी होती है, कोई पूजा, उसमें एक संकल्प लिया जाता है। संकल्प का अर्थ क्या होता है? हमने जो कुछ भी सोचा है उसको पूरा करने के लिए ईश्वर हम आपकी प्रार्थना करते हैं। यही होता है संकल्प, और यही है अफर्मेशन। तो प्राचीन ऋषियों ने ध्यान किया और ध्यान से ही एक जगह उन्होंने फोकस किया, उनको जो भी चाहिए था उस पर फोकस किया, उनको अमूर्त ज्ञान की प्राप्ति हुई, अमूर्त ज्ञान मिला। ऋषियों ने जो इतने ग्रंथ हमारे लिखे हैं, वो शुरू में तो कहीं से किसी ने पाया होगा उस ज्ञान को, किसी दैवीय शक्ति से उस ज्ञान को उनके अंदर भेजा गया होगा, तब उन्होंने उसको लिखा। तो हमने अपने अवचेतन मन को जाना नहीं, क्योंकि हमने इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी, या फिर हम बस ऐसे ही चलते रहे। हम नहीं जानते थे कि अवचेतन मन की ताकत क्या होती है और ये कितना कुछ कर सकती है। हम पढ़ते ही नहीं, अपने ग्रंथों को हम पढ़ते ही नहीं। अगर हम पढ़ते भी हैं तो उस पर विचार नहीं करते, उसको सोचते नहीं कि कैसे ऋषियों ने काम किया होगा। हमारी तरह वे भी इंसान थे, लेकिन उनमें इतना अद्भुत ज्ञान कैसे आया, हम इस पर विचार ही नहीं करते। तो अवचेतन मन की शक्ति से हम अपने सपनों को, अपनी आशाओं को पूरा कर सकते हैं। जो भी चाहें हम पूरा कर सकते हैं। हमारा जीवन बड़ा भव्य, समृद्ध और शानदार बन सकता है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाकर हम ये सब कर सकते हैं। अवचेतन मन हमारी हर इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है। वह बस अफर्मेशन और ध्यान की ज़रूरत इसमें है। हम अपने मन में एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित करें, और जो भी हम चाहते हैं उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। सच्चे मन से, पूरी तरह अच्छे से सोचकर उसको दिमाग में रखें, उसको बार बार रिपीट करते। एक बार प्रोग्रामिंग तो हो गया, प्रोग्रामिंग मैंने कर ली कि मुझे ये करना है, और उसके बाद हम अगर छोड़ देते हैं तो वो वहीं पे रुका रहता है। उसको बार बार रिप्रोग्रामिंग करनी है। बार बार हमें उस लक्ष्य के बारे में सोचना है, उसके लिए काम करना है, और अफर्मेशन करना है, विजुअलाइज करना है, लिखना है। बस उसको बार बार उसको रिपीट करना है। और फिर हमारा जब अवचेतन मन जगेगा तो उसकी ताकत इतनी होगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो चमत्कारिक ढंग से काम करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमारा कैसे पूरा हो गया। कहीं से कोई आएगा, कहीं से कोई स्रोत ऐसा मिलेगा कि आपका काम हो जाएगा। हमारे अवचेतन मन की शक्ति अदृश्य होकर भी बहुत पावरफुल है और बृहद रूप से काम करती है। बृहद रूप से काम करने का अर्थ है कि हमारी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। वो हमारी समृद्धि बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य बढ़ा सकती है, हमें खुशी दे सकती है, ज्ञान दे सकती है, कुछ करने की ताकत दे सकती है। बस हमारी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं इनको हमें जगाना है।
इनको हमें जगाना है और हम इससे पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। सुरक्षा पाने के लिए भी यह काम करेगी, प्रसन्नता देने के लिए भी यह काम करेगी, ये चौतरफा काम करेगी। हमारा अवचेतन मन हर तरफ से हमें सुरक्षा देगा और संभालेगा। बहुत से लोग बहुत कुछ पा चुके हैं। अवचेतन मन पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं ऐसी, जो पंग होकर भी आसमान को छूते हुए छुए हैं, आसमान को छू सके हैं वो। ऐसे इस तरह से अवचेतन मन की शक्तियाँ इस तरह काम करती हैं और इसकी ताकत हमें चमत्कारिक ढंग से हमारे काम को पूरा करती है। और हम अगर चाहते हैं कि हमें ज्ञान मिले, ज्ञान की तरफ अगर हमारा फोकस है, तो आप देखिए प्राचीन ऋषियों ने केवल तप से कितना अमूर्त ज्ञान पाया। और तो इस तरह से भौतिक बंधनों से मुक्ति भी हमें हमारा अवचेतन मन ही दिलाता है। हम बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं, उनके पीछे कौन सी शक्ति थी? बस यही हमारे अवचेतन मन की ताकत ही थी जो उनको इतना ज्ञान दिया, इतना। और वो चाहते तो वो समृद्धि भी पाते। बहुत से ऋषियों ने पाया भी है, तो ऋषियों ने भी पाया है। आज भी जगत में लोग जो समझ गए हैं अवचेतन मन की ताकत को, वो पा रहे हैं। हज़ारों ऐसे लोग हैं। किसी दिन मैं सब, अगर आप चाहेंगे तो आप लिखिएगा, मैं उनकी लिस्ट भी दूंगी आपको कि कौन से वे लोग हैं, कौन है वे लोग जिन्होंने अपने अवचेतन मन को जगाकर क्या क्या पाया है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।